देखो, इसमें कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो लिखा हुआ है ए बी सी डी, अगर लिखा हुआ है, बोला है कि हरात्मक श्रेणी में है, हल करना है, तो सबसे पहले इसको समांतर बनाना पड़ेगा। समांतर बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा इसको? अब इसमें नियम लगा दो समांतर के, ठीक है। जब समांतर से मान लो इसने nवां पद पूछा था या फिर योगफल पूछा था, तो अब समांतर श्रेणी के योगफल निकाल दीजिए और उसके बाद फिर वापस कर देना, तो वो हो जाएगा हरात्मक। अगर ये डायरेक्ट लिखा हुआ कि ये हरात्मक श्रेणी में है, तो इसको समांतर पहले बनाइए, समांतर बना के हल करेंगे और फिर रिटर्न मार देंगे, तो ये हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। सॉल्व करने का तरीके हैं इसके, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि समांतर को जब 1 कर देते हैं तो वो हरात्मक श्रेणी बन जाती है, और इसने कहा कि हरात्मक श्रेणी में लिखी है, तो हमको तो समांतर बनाना पड़ेगा ना, तो 1 कर दो तो समांतर बन जाएगा। क्लियर ना? हाँ, तो ये सॉल्व होता है पूरा समांतर के तरीके से, ठीक है। तो इसमें एक टर्म है, क्या फिर गुणोत्तर में डायरेक्ट चले जाएंगे, समांतर को अच्छे से हटा ही देते हैं। एक टर्म है समांतर माध्य, इसका है हरात्मक माध्य। जब हम लोगों की किसी कंपटीशन में स्टैंडर्ड मैथ आती है, तो वहां सीधे पूछ लेता है कि समांतर माध्य ए, हरात्मक माध्य एच और गुणोत्तर माध्य जी, संबंध बताइए, संबंध बताइए। ए बड़ा है जी से, जी बड़ा है एच से, ठीक है। ए बड़ा है जी से, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? अल्फाबेट, अल्फाबेट 1 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, जिसका जिसकी पहली रैंक लगती है वो आगे रहेगा, उसके बाद, ठीक है। ये रिलेशन है। समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब है कि बीच वाला पद। अगर दो बिंदु हैं ए और बी, जिसके बीच में समांतर माध्य ए है, समांतर माध्य ए है, तो समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? कैपिटल ए बराबर दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2, यही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हार्मोनिक मीन बोलते हैं इसे, ए एच, सॉरी अरिथमेटिक मीन ए एम, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें बोला है कि दो बिंदु हैं ए और बी, ये हरात्मक श्रेणी में है, और बोला है कि माध्य निकालिए, तो आपने तरीके तुरंत समझ माध्य निकाल दो। गलत। तो सबसे पहले क्या करना होगा? पहले समांतर श्रेणी मिलाना होगा। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर आज आपको मध्य निकालना है तो बीच वाले बराबर दोनों का जोड़, अब पूरे के बटे 2, यही होता है कॉन्सेप्ट। 1/a + 1/b। जब ये सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया, ए बी ऊपर हो जाएगा ए बी + a, क्लियर है। और इसी के बटे 2 था। अब हमें निकालना है क्या? h का मान। भाई यहां तो h पूछा था, 1/h थोड़ी पूछा था, तो पलट दो इसे, तो 2a/a + b है 2ab, 2ab 2ab/a + b, पलट दिया, तो दो फार्मूले ये तैयार हो गए।
भाई सीबीएसई है यार, वो कुछ भी पूछ लेगी। मस्त कॉन्सेप्ट है, 14 पार्ट में अगर कोई पूरा देख लेगा, बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भेजा, मतलब डायरेक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं वो। अब वहां पर कुछ भी दे देगा, रूट में दे देगा, परवेश संख्या में दे दिया, निकालते रहिए। एक क्वेश्चन पूछेगा, दो संख्याओं के मध्य कितने समांतर माध्य निकाले जा सकते हैं? टपक गए, अब बनेगा। अनंत निकलेंगे। कैसे? इन दो के बीच में निकाल लो ना, फिर इन दो के बीच में निकाल लो, जो भी आएगा उनके बीच में निकाल लो, जो भी आएगा उनके बीच में निकाल लो, निकालते रहना, बहुत सारे आएंगे। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सर। ये तो ये चाहिए ना अपने बेसिक, ये कोई बता दो, क्वेश्चन सीधे पूछता है, पूछ लेगा, चले जाएंगे। ठीक है ना, नोट करिए सर, नोट कर लो, तुम्हारी बुक में है, ये बुक में है, ये बुक में है। तो लगभग यहाँ का ये हो गया है। अब गुणोत्तर में चढ़ते हैं। मेन है प्रैक्टिस, है ना। तो पहले फार्मूले सारे जान लो, फिर घर में भी अपने से कर सकते हैं, क्योंकि जब बेसिक पता हो जाएगा तो फिर करने में आसानी हो जाएगी। एक डेफिनेशन है, विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले अनुक्रम श्रेणी, श्रेणी क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कहलाते हैं। तीन श्रेणी बना दी है, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इसको लिखते जाओ, गुणोत्तर श्रेणी लिखते जाओ, टाइम लगेगा। इनमें से अपने मैंने समांतर गुणोत्तर हरात्मक चर्चा कर दी, गुणोत्तर पढ़ना है, इसमें गुणोत्तर पढ़ना है। अनुक्रम में जो संख्याएं होती हैं उन्हें पद कहते हैं। पद मतलब टर्म, अनुक्रम, सीक्वेंस, ठीक है, बाकी तो ठीक है। पदों में जो अंक होते हैं उन्हें पदांक कहते हैं। अनुक्रम दो टाइप के हैं, एक होता है सीमित अनुक्रम,
और एक होता है परसीमित या परिमित बोलते हैं, परिमित अनुक्रम। और इसी में एक होता है असीमित अनुक्रम, इसी बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। दो अनुक्रम होते हैं। तो अपरिमित वाला क्या हो जाता है? अनंत, अनंत श्रेणी। और परिमित वाला क्या हो जाता है? जैसे फिक्स्ड है, कहीं तक जाकर रुक जाएगा, वो अपरिमित रहता है, सीमित रहता है। अनंत वाले को याद रखे रहिए कि अनंत जो होता है उसकी अनुक्रम जो होते हैं असीमित होते हैं, अपरिमित होते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। तुम्हारी बुक में एक स्पेशल सीरीज का कुछ चर्चा किया, पता नहीं क्या दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है। वन वन टू 3 5 8 ऐसे कुछ लिखा है, स्पष्ट पैटर्न नहीं है, पता नहीं क्या। A1 बराबर A2 बराबर 1 है, और A3 का मान है A1 प्लस A2। और फिर लिखा है AN बराबर AN माइनस 2 प्लस AN माइनस 1। तो ये जो अनुक्रम दिया हुआ है इसमें n ग्रेटर देन 2 है, शायद n ग्रेटर देन 2 है। इस अनुक्रम को ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये तुम लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सीबीएसई क्या पूछता है वो मैं बता रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं तुम लोग के पेपर में, या फेब्रिकेशन अनुक्रम क्या है, तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे तो टिक मारना पड़ सकता है। वहां पर अगर 4 ऑप्शन दिए होंगे तो टिक मारना पड़ेगा। तो ये हो गए योगफल के सूत्र, और ये हो गए रिलेशन, किसमें? एसएन और एल में रिलेशन, एसएन और एल में रिलेशन। एसएन और एल में रिलेशन, क्लियर है? बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये सब चीजें अभी यूज होंगी। टर्म है लास्ट वाला गुणोत्तर माध्य। जैसे उन दोनों में माध्य देखा था, इसका भी देख लेते हैं। माध्य ए है, जी है और बी है, गुणोत्तर माध्य।
सबसे पहले मैं आर तो पता कर लूं कि आर क्या होता है। भाई आर का मान तो निकालना पड़े ना। तो मैंने आर का मान निकाला, दूसरे पद में पहला पद भाग दे दिया। तो मैं चेक कर लेता हूं सही है कि नहीं है। तीसरे पद में दूसरे से भाग दे दिया, ये दोनों हो गए बराबर। अगर लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर। जी अपान ए बराबर बी अपान जी, जी से जी का मल्टीप्लाई जी स्क्वायर, यहां हो जाएगा ए बी। तो जी बराबर हो जाएगा रूट ए बी, रूट ए बी। जी नहीं, प्लस माइनस रूट ए बी। कहे कि जी का मान एक से कम हो तो हो जाता है, इसलिए इस तरह से ये रिलेशन आपके तीनों कंप्लीट है। ए का ए प्लस बी बाई टू, और एच का टू ए बी अपान ए प्लस बी, टू ए बी अपान ए प्लस बी, और जी का सामने है, जी का सामने है। और ए बड़ा होता है जी से और जी बड़ा होता है एस से। कोई कहे बराबर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कौन किसमें बराबर हो सकता है? ए बराबर हो सकता है जी के आसपास, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, ये संबंध बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी पूछ लेते हैं पता ही नहीं चलता है, इसलिए आप लोगों के पास ये याद होना चाहिए। हो जाएगा। अनंत गुणोत्तर श्रेणी, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी है तो ए आर स्क्वायर ए आर पावर 3 डैश डैश इनफाइनाइट। तो इसके योगफल का फार्मूला होता है 1 माइनस आर अपान, नहीं नहीं नहीं, ए अपान 1 माइनस आर, ए अपान 1 माइनस आर। आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? आर, आर क्या होगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1? वो ग्रेटर देन नहीं भाई, आर अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो माइनस में आंसर नहीं आएगा। आर लेस देन 1, भाई अभी अभी तो कराया था ना कि जब आर ग्रेटर देन 1 होता है तो अपान में क्या होता है, आर माइनस 1, और जब आर लेस देन 1 होता है तो अपान में होता 1 माइनस आर। तो यहां भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, इसमें एक ही फार्मूला है, दूसरा हो भी नहीं सकता है। आप खुद देखिए ना कि अगर एस एन बराबर आर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका योगफल कैसे आएगा? सीरीज अगर घट रही है तो अच्छी बात है, तुम निकाल लोगे, घट के जीरो तो होगी ना। लेकिन अगर सीरीज बढ़ रही है तो योगफल कैसे आएगा? ना आ पाएगा। एन टर्म का योगफल निकालना है ना, अनंत है तो कहां निकालोगे, कहां एन टर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका एक ही फार्मूला निकलता है, इसका एक ही फार्मूला निकलता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना है, नोट करके।
यदि इसको लिख लेना, यदि r ग्रेटर देन 1 है तब अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल अपरिमित या अनंत होता है। ऐसा इसका एक सवाल मुझे कराना है, क्या पता तुम लोग के पेपर में नहीं आ जाए, नहीं पेपर में आता है तो एनडीए और ये कंपटीशन वाले एग्जाम में धराशायी रहता है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूं। मैं हमेशा कराता हूं 4 से, तो मैं यहां भी 4 से ही करा देता हूं, है ना। मुझे 4 अच्छा लगता है। 4 प्लस 44 444 5 डैश 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 इनफाइनाइट का योगफल निकालना है। एक क्वेश्चन है इस तरह का। 7 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आया तो बेस्ट, 9 आया तो तुम्हारा गुड लक, एक प्रोसेस कम हो जाती है। 9 आया तो एक प्रोसेस कम हो जाती है। दी गई अनंत गुणोत्तर श्रेणी 4 + 4 4 4 4 4 डैश 5। चार को उभयनिष्ठ करने पर 4 बाहर ले लिया, 1 + 1 1 1 1 डैश डैश इनफाइनाइट। अब क्या करना है, 9/9 से गुणा और इस 9 को अंदर जाने दो, तो 9 + 99 + 999 इनफाइनाइट। ये प्रोसेस याद है रखना, ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होता है, ऐसे ही याद रखना। 4/9 ये क्लियर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 100 - 1 1000 - 1, सही है। चले जाओ। 10 धनात्मक वाले एक साथ लिख सकते हैं, धनात्मक वाले इनफाइनाइट होंगे, माइनस -1 -1 -1 -1 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको इसको एसन के इक्वल कर सकते हैं योगफल के, क्योंकि जो जोड़ निकालना है, योगफल इक्वल कर सकते हैं। क्या उसको दिखाने में सही रह जाएगा। तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, 1 + 1 + 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये इनफिनिट टर्म तक जाएगा। तो होता यह है कि दी गई अनंत गुणोत्तर श्रेणी ये थी, जब हमने माना कि n टर्म है, तो यहां पर लिख देना n टर्म n पद माना। तो जैसे ये n पद माना जाता है तो ये इनफिनिट से n हो जाता है। क्लियर। ये दिमाग सेट करना पड़ेगा, कि नहीं तो फिर अपन कर नहीं पाएंगे उसे। n तक गया। इसे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको इनफिनिट पे ही रखो।
नहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं। 10 लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 पावर 3, छोटा कोष्टक चल रहा है, एक 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 एन टर्म तक है, एन आ जाएगा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं श्रेणी देखूं 10, 100, 1000 समांतर तो नहीं थी, गुणोत्तर चेक करते हैं। दूसरे पद में पहले पद से भाग दिया 10 आया, तीसरे पद में दूसरे पद से भाग दिया 10 आया, गुणोत्तर है। गुणोत्तर है, कौन सी है ये? इनफाइनाइट वाली। इनफाइनाइट तो नहीं लग रही क्या? जब हमने एन टर्म माना तो एन वाली लगा दो फार्मूला। फार्मूला जब एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 10 की पावर एन 1 माइनस, और यहां 9 हो जाएगा, तो 10 में एक लिख दो, 10 में एक घटेगा तो आ जाएगा। लगभग इतना ही आंसर जाएगा इसका। लगभग इतना ही जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन जब ये बोलेगा एन पदों तक ही बोलता है ना, एन पदों तक ही बोलता है, मानने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जानते हैं इनफाइनाइट में नहीं आता है। अगर इनफाइनाइट लिखा होगा ना तो फिर इनफाइनाइट का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन देख लो ना, इस तरह क्वेश्चन कहीं होगा ना। एग्जाम्पल 10, एन पदों तक बोला है ना, एन पदों तक, तो इसको भी एन पद कर सकते हैं, एन पद। कॉन्सेप्ट ही वो रहे आएगा। योगफल ही निकालना है ना। अनुक्रम 7, 777, 777, एग्जाम्पल 10 है ये इस तरह का। आप लोगों को जो क्वेश्चन करना है 6 से करना है, 6, 66, 666, 46 डैश डैश एन पद। ऑनलाइन देखने वाले फोटो करके भेजेंगे, ऑफलाइन वाले तो कर ही लेंगे। पेपर में आया नहीं था इस तरह का क्वेश्चन। 7 वाला फेमस क्वेश्चन है ना। और जितना ब्रीफ हो जाओ उतना सॉल्व कर दो, है ना। 6 वाला करना है, देख लेना। और इसको अगर लिखेंगे एन टर्म तो ये हो जाएगा एस एन बराबर 4/9 10 की पावर n माइनस 1/9 माइनस n, अंदर चला जाएगा एस एन तो 40 हो जाएगा यहाँ 10 की पावर n माइनस 1 और अपान 90 81 और 4n अपान 9, ऐसे हो जाएगा। अब बचेंगे क्वेश्चन, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट सारे करा दिए। एग्जाम्पल 1 में तो अनुक्रम पर 3 पद लिखना है। एग्जाम्पल 1 कितना बेकार सवाल। एन नेचुरल नंबर 1 से शुरू करना रखना। एग्जाम्पल नंबर 1 तो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 20वां पद क्या है, रख दो, एन का मान 20 रख दो, 20वां पद आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 5 पद ज्ञात करना है। A1 1 है, तो an बराबर an माइनस 1 प्लस 2
फॉर n ग्रेटर देन इक्वल देन 2, a2 की वैल्यू निकालना है तो n की वैल्यू दी है, ये भी निकल आएगा। n बराबर 2 रखना, n बराबर 3, n बराबर 4 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए में भी। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 6 तक में यही है तामझाम रखना, n की वैल्यू। प्रश्न नंबर 7 में ना a17 का मान a24 का मान निकालना है। 8 में a7 का मान निकालना है। प्रश्न नंबर 10 तक कर लेना, 10 तक तो बहुत आसान है। अभी लगभग कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, जो फार्मूले यूज होने हैं वो बता दिया। जो फार्मूले यूज होने वो बता दिया। अब इसमें 8.2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 32 क्वेश्चन है और ज्यादा, 32 क्वेश्चन। चलो इनको बाद में करेंगे।